हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे, हमारा सब्जेक्ट जो आज का है वो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी, जो कि डिप्लोमा थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है। इसमें से आज हम चैप्टर प्लांट लेआउट की बात कर रहे हैं। और प्लांट लेआउट के चैप्टर में सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक, वो ये है कि आपका जो भी साइट का सिलेक्शन होता है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या एग्जैक्ट क्या तरीका है कि कैसे उसको सिलेक्ट करेंगे, जो स्थल चयन है, सिलेक्शन ऑफ प्लांट साइट, वो कैसे किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कई बार एग्ज़ाम में आ भी चुका है। तो इसमें हम इस पर फिर से एक विवेचना कर रहे हैं। किसी कारखाने या संयंत्र हेतु उपयुक्त स्थान के चयन में निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले जो है वो पॉइंट्स एक बार ये पहले ब्रीफली डिस्कस हो चुका है, जहाँ पे इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो आपके लैंड की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लैंड, वो कैसी है। तो किसी भी संयंत्र हेतु उपयुक्त भूमि का चयन यथासंभव न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध होना चाहिए, ताकि जो संयंत्र लगाने का कॉस्ट है वो, यानी सेटअप कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट जो है प्लांट को सेटअप करने का, वो कम से कम बना रहे। वो कॉस्ट जितना ज़्यादा होगी उतनी अधिक मात्रा में पूंजी का एकत्रित करनी पड़ेगी, और जितनी पूंजी ज़्यादा लगेगी फिर इसको कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट की, हर प्रोडक्ट की प्राइस पे भी डिपेंड, फिर उसके प्राइस का जो रेट तय होगा उस पर भी डिपेंड करेगा, वो बढ़ता जाएगा। सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेस। ये भी जो फैक्टर है ये भी तो एक बड़ा ही रोल प्ले करता है, क्योंकि जितना प्लेस अवेलेबल रहेगा, अगर वो तुरंत तत्काल की ज़रूरतों को पूरा करे, एज वेल एज जैसे ही आपको एक्सपेंड करना हो, एक्सपेंशन के लिए जाना रहे, तो भी प्लेस आप एक्वायर कर सकें, चाहे वो लीज पे या फिर आपको उसको क्रय करके, ख़रीद के, परचेज करके, जो भी जैसा भी रहे वो उपलब्ध रहे। ये कह सकते हैं कि इस प्रस्तावित संयंत्र के लिए इतना पर्याप्त स्थान अवश्य होना चाहिए कि चयनित स्थान पर कारखाने के अलावा कर्मचारियों के लिए आवास, चिकित्सा, हॉस्पिटल, कैंटीन, वाहनों के लिए स्टैंड, पार्क व फ्यूचर में एक्सपेंशन के लिए भी काफ़ी पर्याप्त जगह मिल जानी चाहिए, ताकि किसी भी कारखाने को आगे बढ़ने में फ्यूचर में कभी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है और ये फ्यूचर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम साइट। संयंत्र की स्थापना हेतु इस बात का ध्यान बहुत ज़रूरी है कि जो आपका आवश्यक मूल सामग्री है वो आपके प्लांट के आसपास ही हो, नज़दीक हो। जितना नज़दीक मूल सामग्री रहेगी उतना उसको लाने में, उसको जो टाइम लग रहा है, उस पर जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो भी खर्चे लग रहे हैं, वो सारा कम होगा। अगर उसको ट्रांसपोर्ट के ज़रिए नहीं लाना पड़ रहा है, किसी कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए, या फिर ऑटोमेटिकली हम और सेटअप करके ला रहे हैं, रोबोट के ज़रिए ला रहे हैं, तो ये भी बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं पोल्यूशन से भी लड़ने में फ़ायदा होता है और कंट्री को भी बेनिफिट होता है, कम्युनिटी को भी बेनिफिट होता है। और जो ट्रांसपोर्ट हमारा चलता है वो कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड करता है, फॉसिल फ्यूल के ज़रिए चलता है। तो फॉसिल फ्यूल जो हमारे हैं, चाहे वो डीजल की बात कर लें, पेट्रोल की बात कर लें, डीजल पेट्रोल जितने भी हैं सबकी एक सबके कंबस्सन से, सबके दहन से एक तरीके का पोल्यूशन ही प्रोड्यूस होता है। तो वो सारी बातें भी हैं कि कहीं ना कहीं जो अफेक्ट करती हैं, इन चीज़ों पर भी ध्यान अवश्य देना चाहिए, अवश्य रखना चाहिए। अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत ध्यान से देने वाली बात है, क्योंकि वर्कर्स स्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, किस टाइप के वर्कर हैं। अगर ये भी है कि आपके जो प्लांट लगा रहे हैं उसका नेचर कैसा है, मतलब प्लांट में किस टाइप के वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर वैसे वर्कर की ज़रूरत है जो स्किल्ड हैं और उनकी जो आपको वेजेस देने पड़ रहे हैं, मजदूरी देनी पड़ रही है, वो बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं निर्मित जो उत्पाद आएगा वो भी बढ़ेगा, उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। वहीं अगर जो वर्कर्स हैं उनका जो वेजेस है, जो उनकी मजदूरी है, वो कम है या दर उसकी उचित है, तो फिर आपके जो प्रोडक्ट बनाएंगे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है फिर कॉम्पिटिटिव रहेगी, मार्केट को ध्यान में रख के रहेगी,
इससे ग्रोथ और कंपनी या प्रोडक्ट की जो है वैल्यू बढ़ेगी और मार्केट में उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अगर ये वर्कर्स जो श्रमिक हैं इनका पारिश्रमिक उचित रहेगा तो बेहतर रहेगा। बाज़ार की निकटता, ये भी एक फैक्टर बड़ा है, इसीलिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे प्लांट्स आजकल जितने भी हैं वो सारे कहीं ना कहीं मार्केट के आसपास या बड़े शहरों के, मेट्रो शहरों के आसपास ही लगाए जाते हैं, क्योंकि वो जितना प्रोडक्शन वो करना चाहते हैं, जितना एक्सपेंड करना चाहते हैं फ्यूचर में, वो सारा प्रोडक्शन मोस्टली खपत जो है अर्बन एरियाज़ में ही हो पाता है। क्योंकि कई सारे ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे कंजम्पशन रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी जो रूरल एरियाज़ हैं और जो अर्बन एरियाज़ हैं, अर्बन एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कंजम्पशन रेट भी बहुत ज़्यादा है। वहीं रूरल एरिया में डेंसिटी कम होने की वजह से लोगों की नीड भी कम होती है, और अर्बन एरिया में लोगों की नीड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं चीज़ों को, और ज़्यादा वो किसी भी फैक्ट्री के लिए, किसी भी प्लांट के लिए उचित जगह होती है। जितना भी प्लांट के पास आपका जगह रहेगा या फिर प्लांट जितना भी बाज़ार के निकट रहेगा, उसके लिए उतना बेनिफिशियल है, उतना ही फ़ायदेमंद है। अब अगला पॉइंट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। आप हमारे इंडस्ट्री में चाहे जो भी चीज़ें लगती हैं, चाहे मैन हो, मशीन हो, मटेरियल हो, ये सारा कुछ, चाहे वो प्रोडक्ट हो, सारा कुछ ट्रांसपोर्ट करके ही लाया जाता है। यहाँ तक कि वर्कर्स क्लास को भी ट्रांसपोर्ट सुविधा की आवश्यकता पड़ती है, उनको भी ट्रैवल करना ही पड़ता है। भारी सामानों उत्पादों को ट्रकों इत्यादि से भेजा जा सकता है, उससे भी ज़्यादा सामानों को रेलवे द्वारा। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब आपके प्लांट के आसपास तक रेलवे और सड़क, स्टेशन आदि का की कनेक्टिविटी हो। और जो भी लोकेशन का चयन किया जा रहा है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाना चाहिए कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, तार आदि सब की सुविधा, कम्युनिकेशन की सुविधा उपलब्ध है। अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, ये पावर जो है अन्य सबसे जो आज के टाइम में डिसाइडिंग फैक्टर है, सारी की सारी मशीनें बिजली की जरिए चलती हैं। और यहाँ बिजली का उपयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि बिजली जहाँ बनती है, जहाँ प्रोड्यूस की जाती है और जहाँ पे कंज्यूम होती है, वो बहुत उसमें बहुत जगह दूरी भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि बिजली जहाँ बन रही है उसको वहीं कंज्यूम करना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप थ्रू वायर्स बहुत दूर दूर तक भेज सकते हैं, तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। और ये क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे जलने के बाद कोई आपका अपशिष्ट नहीं बचता है, कोई प्रदूषण नहीं क्रिएट होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो अतः जो भी हमारे प्लांट लग रहा है, उसके जो भी आप उसका लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके आसपास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वहाँ पे बिजली की उपलब्धता पर्याप्त हो और पावर स्टेशन भी पास में हो, ताकि किसी अगर दुर्घटना या आपातकाल की स्थिति में उनको तुरंत इन्फॉर्म किया जा सके। और सप्लाई जो है वो अबाध रूप से लगातार उचित रेट पे मिलती रहनी चाहिए। अगर सप्लाई भी लगातार या हमेशा नहीं मिलेगी, अराउंड द क्लॉक नहीं मिलेगी, तो भी वो समस्या का कारण बनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे फिर उत्पादन में दिक्कतें आएंगी, और उत्पादन में दिक्कत होगी या प्लांट ठप होगा, प्लांट में कामकाज बंद रहेगा, तो उससे फिर पर यूनिट प्रोडक्ट जो है, हमारा जो मास प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाएगा। और मास प्रोडक्शन ना होने की स्थिति में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसकी कीमतें बढ़ती जाएंगी, कि जो पे वेजेज मिलने हैं, जो सैलरी आनी है, जो सारा इंसेंटिव होना है, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आप जब प्रोडक्ट बना लें प्लांट से और उसको मार्केट में सक्सेसफुली बेच लें। तो प्रोडक्ट बनाने से लेकर बेचने तक के बीच में पावर का एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर पावर बीच में अपना रोल प्ले नहीं करेगी, पावर अवेलेबल नहीं रहेगा, तो ये जो आपका जो चेन है, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट एंड फ्रॉम फिनिश प्रोडक्ट टू एक कंज्यूमर गुड्स, तो ये चेन जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और जब ये चेन कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो जो मनी है उसको सेल करने से मिलने वाली वो नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका पैसे अर्न नहीं होंगे मार्केट में, और कहीं ना कहीं कंपनी के रेपुटेशन पे भी असर पड़ सकता है। उसके बाद अगला है क्लाइमेटिक कंडीशन।
क्लाइमेटिक कंडीशन भी अफेक्ट करती है मार्केट में। जो प्रोडक्ट हमारा आता है वो हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जहाँ पे जो फैक्ट्री सेटअप की जाए वो कुछ ऐसा क्लाइमेट हो कि जो वर्कर्स के लिए भी सूटेबल हो। ऐसा नहीं कि बहुत ह्यूमिड एटमॉस्फेयर हो, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे गर्म एटमॉस्फेयर हो जिससे वर्कर्स को काम करने में परेशानी है। अगर एक अनुकूल माहौल है, हालांकि एटमॉस्फेयर को कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू एसीज, लेकिन उसके पे खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। सेंट्रलाइज एसीज भी लगाया जा सकता है प्लांट में, बट वो कहीं ना कहीं ओवरऑल कॉस्ट को इंक्रीज़ करेगा क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। उसका जो बिल है, उसकी जो उसको चलाने के लिए इक्विपमेंट्स को बिजली खर्च हो रही है, वो सारा प्लांट के एक्सपेंस में आ जाएगा और फिर पर यूनिट कॉस्ट जो है बढ़ती जाएगी। तो अगर हमें पॉसिबल है तो ऐसे स्थल का चयन करें जहाँ पे जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, वो उद्योग के लिए तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहे। अब उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। कई सारे हमारे ऐसे उद्योग हैं जहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर की नीड होती है। जैसे आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है। इसमें जब प्रोसेसिंग किया जाता है तो जो पानी का प्रयोग है बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। तो अगर किसी ऐसे प्लेस पे जैसे रेगिस्तानी पठारी इलाके में हम अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर देते हैं जहाँ पानी की समस्या है, पानी उपलब्ध नहीं है सही से, तो फिर तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अतः ऐसे उद्योगों के लिए अस्थाई जल स्रोत रहा है, नदी या जलाशय के आसपास ही को सेटअप करना आवश्यक रहता है, क्योंकि नदी से आपको जितना पानी चाहिए आप इजीली ले सकते हैं और इससे जो वाटर लेवल है वो भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पानी जो सारा कहीं ना कहीं नदी या तालाब से ले रहे हैं। तो इन बातों पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और जब इनसे पानी जो वेस्ट होता है निकलता है, उसको ट्रीट करके दोबारा भी रिसाइकिल किया जा सकता है, लेकिन पहले एक बार तो पानी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो टेक्सटाइल, पेपर और केमिकल इंडस्ट्रीज आदि इत्यादि ऐसी जगह लगाए जाते हैं जहाँ पे पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, पानी के लिए कोई दिक्कत दोबारा ना पड़नी हो। अगला है सुरक्षित स्थान, सेफ प्लेस। संयंत्र को स्थापित करने के लिए ऐसा स्थान चुना जाना चाहिए जो हर प्रकार सुरक्षित हो, ताकि वहाँ बाढ़ या अन्य कोई प्राकृतिक आपदाओं से दिक्कत ना होती हो। उस स्थान में जो वॉर लाइक सिचुएशन हो वहाँ पर भी कोई क्षति ना पहुँच सके, थोड़ा उसमें आइसोलेशन की स्थिति रहे कि बाहरी दुनिया से जो प्रभाव हैं वहाँ पे कम से कम हो। जितना प्रभाव कम से कम होगा उतना अच्छा रहेगा, प्लांट को किस तरीके से समस्या नहीं होगी, वहाँ का प्रोडक्शन रुकेगा नहीं। अगला है डिस्पोजल फैसिलिटी ऑफ वेस्ट मटेरियल और स्क्रैप। हर प्लांट से कुछ ना कुछ स्क्रैप तो अवश्य ही निकलता है। आज तक कोई प्रोडक्शन ऐसा नहीं हुआ कि स्क्रैप ना निकले, कुछ ना कुछ वेस्ट तो होता ही है। तो उस वेस्ट को जितना आसानी से डिस्पोज कर सकें, उसके निस्तारण की जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। यदि लिक्विड है निकल रहा है तो उसके लिए नदी आदि का होना आवश्यक है, या फिर ऐसे प्लांट लगाने पड़ेंगे जो उसको, जैसे वाटर है, कोई वेस्ट वाटर निकल रहा है तो उसको ट्रीटमेंट करके, वाटर ट्रीटमेंट करके फिर से उसको रिसाइकिल किया जाए और कहीं भी उसको फेंका ना जाए ऐसे, क्योंकि उसको फेंकने से फिर दिक्कत हो जाएगी। और अगर फिर भी उसको ट्रीटमेंट के बाद ही आपको छोड़ना है तो नदी वगैरह के आसपास नदी हो, कोई बड़ा तालाब हो, ताकि पानी जो है छोड़ा जाए तो उसको वहाँ पे इजीली स्टोर कर सकें। और अगर कोई ठोस अपशिष्ट निकल रहा है तो कारखाने के आसपास भी कोई उपयुक्त अतिरिक्त स्थान होना चाहिए जहाँ उसको निस्तारित किया जा सके। तो ये आज हमारा जो टॉपिक था आज का, कि संयंत्र स्थल का जो सिलेक्शन था, इस बीपीबीटी में भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। एक बार हम फिर से क्विक रिवाइज कर देते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। जो पहला पॉइंट था वो कॉस्ट ऑफ लैंड था, सेकंड था अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेस था, क्योंकि हमें आगे एक्सपेंड भी करना होता है। थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड इट्स मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम साइट। फोर्थ है अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर। फिफ्थ है नियरनेस ऑफ मार्केट या अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट कह लीजिए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ है। अवेलेबिलिटी ऑफ पावर है। क्लाइमेटिक कंडीशन है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। सेफ प्लेस है और डिस्पोजल फैसिलिटी ऑफ वेस्ट मटेरियल और स्क्रैप। तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स थे, कुछ पॉइंट थे जो सिलेक्शन ऑफ प्लांट साइट के में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसका हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ये सारी चीज़ें उपयुक्त हों, पूरी हों, तब जाके जो हमारा प्लांट का सिलेक्शन बेहतर रहेगा
और वो एक अच्छा सेटअप बन सकता है। थैंक यू वेरी मच।